जो गोजो के साथ हुआ क्या वही यूता के साथ होने वाला है, ये क्वेश्चन सबको परेशान कर रहा है। जब से जुजुत्सु काइसन का चैप्टर 249 रिलीज हुआ है, सारे फैंस बिल्कुल ही शॉक्ड हो चुके हैं, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि क्या जो गोजो के साथ हुआ था वही यूता के साथ होगा। चैप्टर 249 जो था वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि यूता जो है वो सकुना को हरा देगा। तो फाइनली जो सब देखना चाहते थे वो हो गया। यूता वर्सेस सकुना फाइट हो चुकी है और ये स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फाइट होने वाली है। लेकिन इस फाइट से एक क्वेश्चन सबके माइंड में जरूर आ रहा है। चैप्टर 249 के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा, अगर नहीं पता चला है तो किसी न किसी फ्रेंड ने तो आपको बता ही दिया होगा। और चैप्टर 49 में यूता वर्सेस सकुना फाइट स्टार्ट हो चुकी है। सो सब ये सोच रहे हैं कि चैप्टर 50 में आखिर क्या होने वाला है, चैप्टर 250 में। और सारे फैंस जो है अजम्पशन शुरू कर दिया है उन्होंने लगाना कि आखिर क्या होगा, क्या यूता जीतने वाला है सकुना से, और इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले कि आखिर ये चैप्टर रिलीज कब होगा, तो ये चैप्टर जो है 250 चैप्टर वो रिलीज होने वाला है 11 फरवरी को, जो कि होगा जापान के 12 AM टाइम में, जो कि इंडिया का 8:30 होता है। तो 8:30 के करीब आप चैप्टर 250 देख पाओगे 11 फरवरी को। नॉर्मली किसी भी एपिसोड किसी भी चैप्टर के रिलीज से 2 दिन पहले उसके बारे में लीक्स आ जाते हैं। तो ये जो चैप्टर है 250 इसके बारे में भी आपको लीक्स 2 दिन पहले यानी कि 9 फरवरी को मिल जाएगा, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो वेबसाइट, रेडिट और इंटरनेट से जो न्यूज आ रही है कि आखिर चैप्टर 250 में होने क्या वाला है, मैं आपको वो बता देता हूँ। ऐसा कहा जा रहा है कि चैप्टर 250 में भी ये फाइट कंटिन्यू रहेगी, 251 में भी कंटिन्यू रहेगी और 252 में भी कंटिन्यू रहेगी, यानी कि ये चैप्टर की फाइट जो बहुत ही ज्यादा लंबी जाने वाली है। सो ऐसा एज्यूम किया जा रहा है ये जो यूता वर्सेस सकुना फाइट जो है वो कुछ चैप्टर तक जो जाने वाली है, कम से कम 4 या 5 चैप्टर तक तो ये जाएगी, ऐसा एज्यूम किया जा रहा है। और ऐसे वेबसाइट्स भी कह रहे हैं, क्योंकि गोजो वर्सेस सकुना जो फाइट थी वो बहुत लंबा 15 चैप्टर तक चली थी। ऑब्वियसली यूता जो है वो इतना पावरफुल नहीं है, तो ये फाइट इतनी लंबी नहीं जाने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि यूता जो है सकुना के अगेंस्ट अपने जो टेक्निक यूज करने वाला है वो सबसे ज्यादा अपने कॉपी टेक्निक पे फोकस करने वाला है। ऐसी टेक्निक जो दूसरे से उसने कॉपी की है, जैसे कि उसकी टेक्निक है थिन आइस ब्रेकर, वो यूज करने वाला है। और साथ ही साथ कर्स, स्पेशल कर्स टेक्निक जो है उसकी स्पीच वाली, जो भी उसने कॉपी की है दूसरे से, वो भी उसको यूज करने वाला है। लेकिन ऑब्वियसली जो गोजो इतना पावरफुल था, उसने अपनी इतनी सारी टेक्निक यूज की, फिर भी उस सकुना को नहीं हरा पाया। तो यूता जो है अपनी ये 2 कॉपी टेक्निक और कुछ उसकी जो एबिलिटी यूज करेगा और सकुना से फाइट करेगा। इम्पॉसिबल है सकुना को हराना। तो उसमें आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो सब सोचते हैं कि क्या पता यूता सकुना को हरा दे। आखिर वो एक्स फैक्टर क्या है? जो इसमें जो एक्स फैक्टर है वो यूता की गर्लफ्रेंड है ऑब्वियसली। उसके अलावा जो दूसरे चीज है वो है यूजी। यूजी जो है वो अपनी कर्स टेक्निक यूज करने वाला है और उससे मेगुमी के अंदर से जो सकुना की बॉडी है उसको बाहर निकालने वाले। उसका बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल है जो कि इसमें आपको देखने को मिलेगी। अगर वो सक्सेसफुली कर लेता है तो यूता के पास एडवांटेज होगा। ऑब्वियसली उतना ज्यादा एडवांटेज नहीं होगा सकुना को, ऑब्वियसली वो कंप्लीट तो नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो ऑब्वियसली यूजी का रोल जो है बहुत ही बड़ा होने वाला है आने वाली इस फाइट में। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आपको यूजी की कोई नई टेक्निक देखने को मिले। ऑब्वियसली ये फाइट यूता वर्सेस सकुना होने वाला है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि यूजी की कोई न्यू टेक्निक देखने को मिलेगी जो इसमें बहुत ही बड़ा चेंजेस डाल सकती है। सो ऑब्वियसली सोर्सेस और डिटेल जो आ रही है उससे तो हमें सिर्फ इतना पता चला है कि हमको सिर्फ फाइट देखने को मिलने वाली है। ऑब्वियसली पूरा 250 चैप्टर फाइट से भरा होने वाला है, उसमें आपको कोई न्यू टेक्निक देखने को मिल सकती है यूजी की। और यूता अपने पुराने टेक्निक है जो उसकी कर्स स्पीच वाली टेक्निक है और थिन आइस ब्रेकर, वही सिर्फ यूज करने वाला है, यही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबके दिमाग में यही आ रहा है कि क्या यूता जीतेगा? ऑब्वियसली ये नहीं होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हो जब गोजो उसको नहीं हरा पाया तो यूता के तो कोई चांस ही नहीं बनता, वो तो बिल्कुल भी सकुना को नहीं हरा सकता। लेकिन क्वेश्चन है क्या वो जिंदा बचेगा? हो सकता है ऐसा कि फाइट करने के बाद, डिफीट होने के बाद वो जिंदा बच जाए, उसको बचा के ले जाया जाए, उसको सकुना बिल्कुल किल ना करे, इसकी पॉसिबिलिटी हाई है। लेकिन वो सकुना को हरा देगा इसका तो मैं कहूँगा शायद 0.1% चांस मुझे लग रहा है कि वो सकुना को हरा देगा। वैसे भी जुजुत्सु काइसन के राइटर गेगे ने अपने इंटेंशन तो क्लियर कर दिए हैं। वो ऐसा दिखा रहा है कि वो सकुना को कुछ ज्यादा ही पसंद करता है। ऑब्वियसली जब भी आप कोई राइटर कोई स्टोरी लिखता है तो उसका एक फेवरेट कैरेक्टर तो जरूर होता है, और ऐसा देख के लगता है जुजुत्सु काइसन को कि इसका जो राइटर है उसका फेवरेट कैरेक्टर सकुना है। हम बार बार ये बात क्यों भूल जाते हैं कि इस शो का जो मेन कैरेक्टर है वो यूजी इतादोरी है। ऑब्वियसली इस शो के जो राइटर है उसने कुछ ऐसा लिखा है जिसकी वजह से यूजी इतादोरी उतना साइन करके बाहर नहीं आ रहा है। हमको उतना ज़्यादा उससे ऑब्सेशन या उससे ज़्यादा प्यार नहीं हो पा रहा है। लोग गोजो को पसंद करते हैं, सकुना को पसंद करते हैं, मेगुमी को पसंद करते हैं, इवन यूता को पसंद करते हैं, लेकिन यूजी इतादोरी का इतना फैन फॉलोइंग नहीं बन पा रही है। लेकिन एट द एंड रियलिटी तो यही है कि यूजी इस शो का मेन कैरेक्टर है और वही एट द एंड सकुना को मारेगा।
ऐसा अगर पॉसिबल हुआ, अगर 1 वर्सेस 1 में मारने वाली बात आई तो यूजी ही उसको मार सकता है और कोई तो उसको नहीं मारने वाला, क्योंकि यूजी ही मेन कैरेक्टर है। लेकिन मुझे उसके भी चांसेस बहुत कम लगते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कलेक्टिव एफर्ट होगा, सारे मिलके, सारे फाइटर्स, सारे सोर्सेस मिलके सुकुना से 1 वर्सेस ऑल होने वाला है, तब जाके शायद सुकुना को डिफीट कर सकते हैं, वरना 1 वर्सेस 1 के तो मुझे कोई चांसेस नहीं लग रहे और कोई लॉजिक भी नहीं बनेगा। वैसे भी 1 वर्सेस 1 हराने का तो कोई चांस ही नहीं बनता, क्योंकि सुकुना की पावर, उसकी टेक्निक्स बहुत ही ज़्यादा इस जनरेशन के हिसाब से तो बहुत ही ऊपर है। गोजो हो या चाहे कोई भी हो, आप ये कह सकते हैं आपका फेवरेट कैरेक्टर गोजो होगा, लेकिन गोजो भी तो इसी जनरेशन का है ना, लेकिन सुकुना नहीं है। सुकुना बहुत ही एंशिएंट टाइम से है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उससे 1 वर्सेस 1 हराना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल काम है। जैसे कि आपने डीमन स्लेयर में देखा होगा, मुजान जो है वो बहुत ही ओल्ड टाइम से है, उसको 1 वर्सेस 1 तो कोई नहीं हरा पाया, और वो एनिमे का मांगा जो है वो खत्म हो चुका है, उसमें उनको पता चल चुका है कि 1 वर्सेस 1 तो बिल्कुल भी कोई नहीं हरा पाया। तो मुझे ये लगता है 1 वर्सेस 1 में तो आपको देखने को नहीं मिलने वाला है 250 चैप्टर में या उससे आगे भी, कि आपको ये यूता या कोई और कैरेक्टर सुकुना को हरा दे, तो उसके तो आप चांसेस रखे ही मत। और साथ ही साथ इसका जो राइटर है वो अभी भी स्टोरी लिख रहा है, हो सकता है उसके मन में एंडिंग हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है पॉपुलैरिटी को देखते हुए, कैरेक्टर्स की पॉपुलैरिटी को देखते हुए राइटर अपने आइडियाज चेंज करते हैं। हो सकता है जैसे उन्होंने सोचा हो, इस राइटर ने सोचा हो कि गोजो को मुझे मार ही देना है, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी देखते हुए उसको वापस ले आए, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा होगा। लेकिन पॉपुलैरिटी देखते हुए राइटर अपने थिंकिंग को चेंज कर सकता है। साथ ही ऐसा हो सकता है कि सुकुना की पॉपुलैरिटी देखते हुए उसका भी कुछ स्टोरी जो बहुत चेंज हो जाए, क्योंकि वो अगर सोच रहा है ऐसा कि कोई सुकुना को 1 वर्सेस 1 हरा देगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सुकुना भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो हो सकता है इसका राइटर और ज़्यादा उसको ओपी बना दे सुकुना को आने वाले कुछ चैप्टर में। ओवरऑल तो 250 चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, जो 249 में स्टार्ट हुआ है वही कंटिन्यू होने वाला है, और अगर इसके ऊपर और अपडेट आएगी तो मैं आपको वीडियो बना के उसके बारे में भी बता दूंगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या यूता सुकुना को हरा सकता है। मेरी ओपिनियन मानो तो मुझे इसके बिल्कुल ही कम चांसेस लगते हैं, और में 0.1 चांसेस लगते हैं, लेकिन अपना ओपिनियन जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और ऐसी रिलेटेड वीडियो के लिए, एनिमे से रिलेटेड वीडियो के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।